आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है और उसका योगफल 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, हम लोग को ज्ञात करना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस अनुपात में? 2, 5, 7, 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। उनका योगफल यानी कि योगफल दिया हुआ है, तो अनुपात में मान कितना? 2, 5, 7, तो योग कितना हो जाएगा? 2, 5, 7, 7, 14। अनुपातिक योग कितना हो गया? 14। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कितना योग है? उनका योगफल 280 का आधा है। योगफल कितना है? 280 का आधा, यानी कि 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। तो 14 का मान कितना हो गया? 280/2। अनुपात में योगफल इतना और टोटल योगफल दे रहा है एक्यूरेट ये 280/2। काटेंगे इसको हम लोग। 2 से 14 दूना 28, 0 उतार लिए। 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 14 दही 140। एक का मान कितना आ गया? 10। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या का वर्ग। सबसे छोटी संख्या का वर्ग, यानी सबसे पहले ये क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या है कौन। तो यह अनुपात में सबसे छोटा कौन है? 2। तो जिसका मान पूछ रहा है उसी में हम लोग 1 के मान से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, तब वो संख्या ज्ञात हो जाता है। तो अनुपात में सबसे छोटा 2 है और इसी का मान ज्ञात करना है, यानी कि 2 में क्या करेंगे? 1 के मान से गुना करेंगे और 1 का मान कितना है? 10, यानी 2 गुने 10 कितना हो जाएगा? 20। ये क्या आ गया? सबसे छोटी संख्या। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग करना है, यानी कि 20 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर 400। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए 400। हम लोग का अगला प्रश्न है, 100 रुपए की धनराशि को, यानी कोई धनराशि है जिसको ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात 2, 3, 5 होता है। ए बी सी में बांटा गया किस अनुपात में? 2, 3, 5 के अनुपात में। किसको? कोई धनराशि था, यानी टोटल रुपया जो था ए बी सी में बांटा गया 2, 3, 5 के अनुपात में। यदि बी और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना है? 5940, तो एक्स का मान कितना होगा? एक्स यानी धनराशि, यानी टोटल धन कितना था ज्ञात करना है। तो बांटा किस में गया? ए बी सी में। ए बी सी को बांटा गया किस अनुपात में? 2, 3, 5 के अनुपात में। 2 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटा गया, यानी टोटल धनराशि का जो अनुपातिक मान दिया गया अलग अलग, वो 2, 3, 5 के अनुपात में दिया गया है। बोल क्या रहा है? बी और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना है? अनुपात में बंटवारा 2, 3, 5 के अनुपात में किया गया, लेकिन बोल रहा है कि बी और सी के धन के बीच में अंतर जो है 5940 है। किसके किसके? बी और सी। तो बी को मिला धन कितना? अनुपात में 3। सी को मिला धन कितना? अनुपात में 5। इन दोनों का अंतर ये दे रहा है। तो जो भी, यानी जो मान एक्यूरेट में देता है उसी से हम लोग निकालते हैं। तो एक्यूरेट क्या दे रहा है? अंतर। किसका? बी और सी का। तो अनुपातिक कितना अंतर होगा? तो 3 और 5 का अंतर कितना? 5 में से 3 गया 2। अंतर कितना आया हम लोग का? 2। किस में? अनुपात के रूप में, क्योंकि किस में से घटा है? 5 और 3 में से। तो 5 क्या? सी का अनुपातिक मान। 3 क्या? बी का अनुपातिक मान। तो घट करके क्या आया होगा? अनुपातिक अंतर। किसका? बी और सी का।
तो अनुपातिक अंतर 2 और ये दे रहा है 5940, तो बोलेंगे 2 का मान 5940 है। ठीक, तो 1 का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी इस तरह का प्रश्न में जब भी निकालेंगे हम लोग 1 का मान जरूर निकालेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 1 काटे एक बार में, तो 2 एकम 2, अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 9 18, 2 7 14, कितना आ गया 1 का मान 2970, 2970 रुपया। क्यों? एक्स किस में था? रुपया में था। क्या निकालना है? एक्स का मान, एक्स यानी टोटल धन राशि, टोटल धन को किस रूप में बांटा गया? 2 3 5 में, यानी टोटल हो कितना गया? 2 ये 3 ये 5 ये, टोटल कितना? तो 3 2 5 5 10, यानी अनुपात में टोटल 10 है। तो 10 का जो मान होगा वही क्या होगा? पूरा का पूरा धनराशि होगा। तो 1 का मान कितना आया? 2970, तो 10 का मान कितना होगा? 1 के मान से इसमें क्या कर देंगे हम लोग? गुना कर देंगे। तो 2970 से गुना करेंगे, कितना आएगा? सेम चीज उतर जाएगा 2970, और इस 10 के लिए 1 जीरो और लग जाएगा। कितना हो गया? 29,700 रुपया। यानी टोटल धन कितना था? 29,700 रुपया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 29,700 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है, यानी 3 संख्या को गुना करने के बाद 10,290 आता है, और संख्याएं 3 5 2 के अनुपात में है। यानी तीनों जो संख्या था, यदि उसका अनुपात का बात किया जाए तो वो तीनों अनुपात में 3 5 2 है के अनुपात में है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जो दे रहा है उससे उसका संबंध हम लोग बनाएंगे। तो क्या दे रहा है? 3 संख्याओं का गुणनफल ये दे रहा है। तो तीनों संख्या कहाँ है? यहाँ है अनुपात में। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस रूप में? 3 अनुपात 5 अनुपात 2 के अनुपात में। ये तो ये तीनों का अनुपातिक मान। पूछ क्या रहा है? गुणनफल, यानी इन तीनों को गुना करने के बाद, अब तीनों संख्या तो हम लोग के पास है नहीं, तो किस रूप में है? एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अनुपात के रूप में है 3 5 2। अब जब भी गुना करने का बात आएगा, यानी साधारण जोड़ या घटाव नहीं हो, यहाँ जोड़ने या घटाने का बात नहीं कर रहा। अगर जोड़ने या घटाने का बात करता तो सीधे सीधे इसको हम लोग क्या करते? जोड़ करके यहाँ लिख लेते हैं। या घटाने का भी काम रहता तो हम लोग किसी एक में से दूसरे को घटाने का अगर बात करता तो घटा लेते हैं। गुना करने का बात बोलेगा, वर्ग करने के लिए बोलेगा या घन के लिए बोलेगा, तो हम लोग इसके साथ x ले लेंगे। तो 3x 5x 2x, यानी अब बोल सकते हैं हम लोग कि पहला संख्या कितना था? 3x, दूसरा संख्या 5x, तीसरा संख्या 2x। क्या करना है? सभी को गुना करना है। तो 3 में 5 से करेंगे 15, 15 दूना 30, अंक तो आ गया 30, लेकिन x में x से करेंगे कितना? x स्क्वायर, और x स्क्वायर में x से करेंगे कितना आएगा? x क्यूब। यानी x 3 बार गुना हो रहा है तो x पर पावर 3 आ जाएगा। तो हम लोग का गुणनफल आया कितना? 3x क्यूब। और ये क्या बोल रहा है कि तीनों का गुणनफल 10,290 है, यानी कि 30x क्यूब का मान 10,290। अब यहाँ काटेंगे हम लोग, तो 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 9 बचा, 3 तिहाई 9। किसका मान आया? यहाँ एक्स क्यू है, यानी एक्स क्यू का मान 343 आया। निकालना है किसका? हम लोग को एक्स का मान निकालेंगे। जब भी इस तरह का होगा एक्स का मान निकालने का कोशिश करेंगे। तो 343 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 7 का क्यूब। क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ का क्यूब खत्म करना है। अब 7 का क्यूब 343, क्यूब से क्यूब खत्म, यानी 3 से 3
खत्म। तो क्या आ गया, यहाँ बचा x, यहाँ हो गया x और यहाँ कितना 7, यानी x का मान कितना आ गया 7। अब x का मान 7 आ गया, बोल क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3x 5x 2x, इसमें सबसे बड़ा है 5x, यानी 5x का जो मान आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो 5 इंटू x का मान कितना 7, 7 पचे 35, सबसे बड़ी संख्या कौन थी 35। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35, सबसे बड़ा संख्या हम लोग का यही हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, 3 संख्या धनात्मक यानी पॉजिटिव में, प्लस में है माइनस में नहीं है, अनुपात में इतना है, उनके वर्गों का योगफल इतना है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस अनुपात में, 3 7 8, 3 7 और 8 के अनुपात में है। क्या बोला है, वर्गों का योगफल इतना है। अभी क्या पढ़े थे हम लोग, जब भी बोले गुना, वर्ग, घन, यानी गुना का बात हो रहा हो, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को 2 बार गुना करना। क्यू का मतलब क्या होता है, एक ही संख्या को 3 बार गुना करना। तब उस हालत में इसके साथ हम लोग x ले लेंगे। क्या कर लेंगे, x लेंगे। वर्गों का योग, यानी इसको नहीं जोड़ना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो वर्ग करके जोड़ें, कितना आएगा, 3x का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, x का स्क्वायर, 7x, तो 7 का तो हो जाएगा वर्ग 49 और x का हो जाएगा x स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे तो 8 8 64 और x का x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ उतर जाएगा पूरा। एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ ये स्क्वायर 1 2 3 ऐसे नहीं जोड़ेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर के रूप में है, यानी अंक किस रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ इसको अंक को हम लोग जोड़ लेंगे, तो 9 9 18, 18 4 22 के 2 2, 6 4 10 2 12, यानी कि वर्ग का योगफल कितना आया, 122 एक्स स्क्वायर, 122 एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि यहाँ 9 ठो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 49 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 64 एक्स स्क्वायर है, तो टोटल कितना एक्स स्क्वायर, 122 एक्स स्क्वायर। योगफल हम लोग का इतना आया, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि योगफल इतना है, तो कह सकते हैं इतना का मान 7808। क्या करना हम लोग को, x का मान ज्ञात करना है। तो x के मान के लिए सबसे पहले अंक को खत्म करेंगे, काटेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, 0, 2 चौक 8, 61 से अब भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 61 से डायरेक्ट जाएगा नहीं, तो 61 से हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3904 और 61 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 छक 36, 6 बार मिला जाते हैं, 6 6 छक 36, 4 बचा, 6 2 8, खत्म, 244 4 बार में, तो 4 6 4 का 24, खत्म, कितना आ गया 64। 61 से ये 64 बार में गया, किसका मान आया, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या 64, और 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 का स्क्वायर, जिससे फायदा क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, एक्स का मान कितना आ गया 8। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों में सबसे छोटी कौन है, 3x, यानी 3x का जो मान होगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स का मान, x का मान कितना 8, 8 कितना हो जाएगा, 8 3 का 24। सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 24। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 24। हम लोग का अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात इतना है, 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात इतना हो जाए। किसका किसका अनुपात है, कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर यानी Cu, जिंक यानी Zn, निकेल यानी Ni, कितना कितना
4:3:2 के अनुपात में। टोटल कितना 54 किलोग्राम। यहाँ अनुपात में हम लोग का कितना है 4:3:2। टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9। हम लोग का अनुपात में टोटल 9 आ रहा है और ये बोल रहा है कि 54 है, तो उससे कह सकते हैं 9 का मान 54। 9 एकम 9, 9 छक 54। 1 का मान कितना आ गया 6। यहाँ हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्यों? सीधे जोड़ने के लिए बोल रहा है। पिछले प्रश्न में क्या था, गुना करने के लिए बोल रहा था। जब भी गुना या वर्ग करने के लिए बोलेगा तब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्स लेंगे। यहाँ सीधा बोला योग, तो योग कर दिए। क्या है 4 3 7 आ गया 1 का मान। तो निकल कितना हो जाएगा, 1 का मान 6, तो 2 का मान कितना 6 दूना 12। 1 का मान 6, तो 3 का मान कितना 3 6 18। 1 का मान 6, तो 4 का मान कितना 6 4 का 24। यानी कॉपर कितना किलोग्राम 24, जिंक 18 किलोग्राम और निकल 12 किलोग्राम था। पहले क्या बोल रहा है, कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात ये हो जाए। अब नया रेशियो, न्यू रेशियो कितना आ रहा है, न्यू रेशियो बोल रहा है कि 2 5 1 हो जाए। 2 5 1, लेकिन कब, कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। जिंक को जोड़ने के बाद, तो जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है, यानी 18 में कितना, मान लेते हैं 1 जोड़ने के बाद 18 में सिर्फ इसमें जोड़ा गया, जिंक को जोड़ा गया, यानी जिंक में कुछ जोड़ा गया। कितना किलोग्राम जिंक जोड़ा गया नहीं मालूम। जोड़ने के बाद पूरा अनुपात जो है, नया अनुपात 2 5 1 के अनुपात में आया। तो बदलाव किसमें हुआ, जोड़ा गया जिंक, तो बदलाव तो सिर्फ जिंक में होना चाहिए, तो 18 से 5 हुआ। लेकिन कॉपर में तो कुछ नहीं जोड़ा गया है और न ही निकल में जोड़ा गया है, यानी कि कॉपर और निकल जितना था उतना ही अभी भी है। तो यहाँ अगर अनुपात को खत्म कर दें हम लोग, तो हम लोग को उतना ही दिखना चाहिए। तो कॉपर कितना दिखना चाहिए 24, दिख कितना रहा है 2, तो 2 को 24 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 12 से। और अनुपात के नियम के अनुसार जब इसमें गुना होगा तो जितने के साथ ये अनुपात में सबके साथ होगा। तो 12 यहाँ गुना हुआ तो 12 यहाँ भी गुना हो जाएगा और 12 से इसमें भी गुना हो जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या क्या नहीं बदलना चाहिए था। किसको नहीं बदलना चाहिए था, निकेल जितना था उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि जोड़ा गया है जिंक, तो जिंक में बदलाव होगा, लेकिन कॉपर और निकेल में बदलाव नहीं होगा। तो निकेल कितना था पहले 12, अभी भी कॉपर, ये निकेल 12 है। कॉपर कितना था पहले 24, अभी भी ये 24 है। ये हो गया। बदलाव किस में आया 12 25 60। निकेल अभी कितना हो गया, निकेल का अभी मान हो गया 60 किलोग्राम। पहले कितना किलोग्राम था 18 किलोग्राम। तो पहले 18 था, अब 60 हो गया, यानी कितना जोड़ दिया गया, तो 60 में से 18 घटा लेंगे, आ जाएगा 42। यानी कि 42 किलोग्राम क्या किया गया, जिंक जोड़ा गया। कितना जिंक जोड़ा गया, 42 किलोग्राम जिंक जोड़ा गया था। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन करें, वहीं आपको इसका पूरा पीडीएफ उपलब्ध है।